हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। मैं नौशाद अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर। आई हैव मोर देन 5 year रिसर्च एक्सपीरियंस एज वेल एज 5 year टीचिंग एक्सपीरियंस। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट को आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और डाइपोल मोमेंट आप केमिस्ट्री में भी पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअल में डाइपोल मोमेंट जो है केमिस्ट्री में इसका एप्लीकेशन है। डाइपोल मोमेंट के बारे में आपसे क्या पूछता है एग्ज़ाम में कि 4 कंपाउंड दे देगा और कहेगा इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में डाइपोल मोमेंट के लगाइए। डाइपोल मोमेंट का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, या तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। तो सबसे पहले हम इसको जानने से पहले कुछ पॉइंट अगर जान लें तो हम बहुत ईजिली डाइपोल मोमेंट निकाल लेंगे। तो डाइपोल मोमेंट के लिए 2 पॉइंट याद रखना है। सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर डीपली या हाई लेवल तक के क्वेश्चन लगाएंगे। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उसी से आपको ये क्लियर होगा। तो डाइपोल मोमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए 2 पॉइंट पहले याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला पॉइंट ये है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे बाद में, पहले ये 2 पॉइंट जान लीजिए। इससे आपके कुछ मॉलिक्यूल्स के डाइपोल मोमेंट तुरंत ही आप पता लगा लेंगे। जैसे होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल जितने भी हैं, जितने भी होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, सबका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, चाहे वो किसी भी तरह के हों। जैसे फॉर एग्जांपल, अब एक पॉइंट क्या लिखना है आपको, ऑल। आपको क्या लिखना है, ऑल होमोडायटोमिक molecules have 0 dipole moment, 0 dipole moment, sorry, 0 dipole moment। All homodiatomic molecules have 0 dipole moment. For example, H2, O2, N2, Cl2। ठीक है, ये देखिए सेम एटम से बना हुआ है, इसीलिए होमो। 2 एटम है इसलिए डायटोमिक। तो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल जितने भी हैं, चाहे वो I2, Br2, इन सब का डाइपोल मोमेंट 0 है। वैसे डाइपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं, डाइपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं। ऑल होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है 0 डाइपोल मोमेंट। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब होमोडायटोमिक हैं, इनका डाइपोल मोमेंट क्या है, 0। पहली बात। दूसरा पॉइंट क्या है, अब ये दूसरा पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आसानी से पता चल गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि ऑल द सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैव 0 डाइपोल मोमेंट। ऑल द सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल have 0 dipole moment, 0 dipole moment। All the symmetrical molecule has 0 dipole moment। All homodiatomic molecule contain 0 dipole moment। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कैसे देखेंगे, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, देखिए अब मैं आपको सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल विच कंटेन same type which
इज सराउंडेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम्स। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, उसका सेंट्रल एटम एक है और उसके चारों ओर जो सराउंड किए गए हैं, जो सराउंडिंग में एटम्स हैं, वो अगर सेम है और सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि वो एटम जो सेंटर में है उसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है और उसके सराउंडिंग में जितने भी एटम हैं वो सेम है, ऐसे मॉलिक्यूल को सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CH4, अब सेंट्रल एटम कार्बन है, इसके चारों ओर हाइड्रोजन है और कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर भी नहीं है, तो CH4 क्या है? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसका डाइपोल मोमेंट 0। दूसरा CCl4, अब देखिए क्लोरीन यहाँ चारों ओर से सेम है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, 0 डाइपोल मोमेंट। BeCl2, अब बेरिलियम के इधर एक साइड में क्लोरीन है, दूसरे साइड में भी क्लोरीन है, लेकिन बेरिलियम के ऊपर कोई लोन पेयर भी नहीं है, इसीलिए ये भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है। उसी तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल का निकाल पाए, जैसे CO2 मॉलिक्यूल में क्या है कि ये कार्बन उधर से ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा है, इधर भी ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो सेंट्रल एटम कार्बन है और सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन है, इसीलिए इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन उसके सराउंडिंग एटम सेम है, तो ऐसे केस में डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। ये जितने भी मॉलिक्यूल लिखे गए हैं इन सब का डाइपोल मोमेंट μ=0, ठीक है। तो अब इजीली आप बता लेंगे कौन से मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 है। और आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे आपको थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। अब जैसे SiH4 CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर अभी आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानिए सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल क्या हैं और कैसे उनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। अब सिलिकॉन है, सिलिकॉन सेंट्रल एटम है, इसके चारों ओर ये हाइड्रोजन, तो इस कंपाउंड के ऊपर चारों ओर सराउंडिंग एटम सेम है, इसलिए μ=0, क्योंकि सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर भी नहीं है। कार्बन डाइसल्फाइड है, इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। मैंने CO2 के बारे में बताया था, इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। तो कहने का मतलब ये है कि सराउंडिंग एटम अगर सेम है सेंट्रल मेटल के चारों ओर और सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो ऐसे मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहलाते हैं और इनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। अब मैं आपसे पूछूं कि NH3 का बताइए, अमोनिया, क्या अमोनिया मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 है? नहीं, μ=0। क्या H2O मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 है? नहीं, μ=0। अब आप देख लीजिए, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, इसके 3 हाइड्रोजन चारों ओर से जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड से जुड़े हैं, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, इसीलिए इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। उसी तरीके से वाटर मॉलिक्यूल देख लीजिए, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, अब ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, मैंने बताया कि लोन पेयर अगर नहीं होगा तभी वो सिमेट्रिकल होगा, लेकिन लोन पेयर है, चूंकि इसे अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा।
म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। लास्ट 2024 में नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, 2 मॉलिक्यूल दे दिया, उसने पूछा कि इसमें से किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। तो आप अगर ये क्लास अटेंड कर लेंगे तो आप बहुत आराम से बता पाएंगे। और थोड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की ओर चलते हैं। जैसे SF6 क्या इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा? IF7 क्या इसका डाइपोल मोमेंट 0 है? इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो सल्फर, ये सल्फर हो गया, फ्लोरीन, 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 तो अब सल्फर के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन इसके सराउंडिंग एटम सेम है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। IF7 का देख लीजिए, आयोडीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 फ्लोरीन कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सराउंडिंग एटम सेम है, लेकिन आयोडीन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, इसीलिए इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। ये दोनों ही सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट बहुत आराम से बना लेंगे। और भी एग्जाम्पल लगाते हैं। H2O2 H2O2 हो गया, HCl, HF, अलग अलग बताइए क्या इनका डाइपोल मोमेंट 0 होगा? देखिए H2O2 का स्ट्रक्चर क्या होता है? कुछ इस तरीके से। अब ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नहीं है, ये अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर्स भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इसलिए अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। उसी तरीके से HCl, अब देख लीजिए यहाँ क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर है, इसीलिए इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। उसी तरीके से HF का भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। 0 कब होगा? जब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होंगे। अगर आपने पढ़ा होगा डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ये फिजिक्स में है। यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बेंजीन रिंग अगर आ जाए, लेकिन अभी तक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में जानिए, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। PCl3 क्या PCl3 का डाइपोल मोमेंट 0 है? फास्फोरस के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लोरीन इधर आया, यहाँ पे फास्फोरस के 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो गए, लेकिन अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, इसीलिए PCl3 का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ PCl5, तो PCl5 का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। ठीक है, तो PCl5 में देखिए, अब यहाँ फास्फोरस के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन सराउंडिंग एटम सेम है, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसीलिए डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट आराम से बता लेंगे। अब आगे के नेक्स्ट वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ कंपाउंड लिखेंगे,
और उसके बारे में डिस्कस करेंगे डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड। उसका डाइपोल मोमेंट देखेंगे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर अब बनाएंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।